बुरहानपुर की जामा मस्जिद मुख्तलिफ खूबियों की मालिक है। जामा मस्जिद में संगे खारा का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद को बिना छत की मस्जिद कहा जाता है। बादशाहों ने अपनी मजहबी ज़बान अरबी के साथ साथ इस मस्जिद में हिंदू संस्कृत ज़बान में लिखा है। ये हिंदू मुस्लिम यकतहजी का एक नमूना है जो पूरी दुनिया में नहीं मिलता, जो बुरहानपुर शहर में देखा जाता है। तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मेरा नाम दानिश शेख, आप देख रहे हैं इतिहास की गूंज। नाजरीन, मैं जुनूबी हिंद का तारीखी शहर बुरहानपुर के अंदर मौजूद हूँ। बुरहानपुर को मदीनतुल औलिया, सूफिया की सरजमीन कहा गया है, मस्जिदों मीनारों का शहर कहा गया है। हम मौजूद हैं बुरहानपुर की कदीम मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर। इस एपिसोड के अंदर हम मस्जिद आपको दिखाएंगे और हमारे वीडियो में आप आखिर तक के बने रहिए। ये मस्जिद का सदर दरवाज़ा है। इस अहाते में तीनों जानिब हुजरे बनाए गए हैं। मुगलिया दौरे हुकूमत में ये हुजरे अब्दुल रहीम खाना ने तामीर करवाया। हज़रत मीर नुमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से और उनकी निगरानी में ये हुजरे तामीर करवाए गए। हज़रत मीर नुमान नक्शबंदी उस वक्त मस्जिद की इमामत और मुतवल्ली की खिदमत पर मामूर थे। आप हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से हैं। अब्दुल रहीम खाना चूँकि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का मुरीद था, वो हज़रत मीर नुमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बेहद मोहब्बत करता। यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कुछ मज़ारात दिखाई देते हैं। ये मज़ारात मस्जिद के मामूरों, मुतवल्लियान और ख़तीबान साहबान की है। इस मस्जिद में वज़ू के लिए 2 हौज़ बनाए गए। पहला हौज़ इस मस्जिद के बानी आदिल शाह फारूकी ने तामीर करवाया। उसके बाद मुगलिया दौरे हुकूमत में अब्दुल रहीम खाना ने दूसरा हौज़ तामीर करवाया, जिसमें नहर खैर से, कुंडी भंडारे से नहर के ज़रिए ज़मीन के अंदर से पानी आता था, मगर ये सिलसिला अब बंद हो चुका। अरबी ज़बान के अंदर कब्बे लिखे गए हैं, संस्कृत के अंदर लिखा गया है। और एक बहुत अहम बात जो मैं आपको अंदर बताऊंगा, तो मेरे वीडियो में आप आखिर तक के बने रहिए। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चलिए। ये मस्जिद का सहन बहुत वसी है। करीब करीब इस मस्जिद को 500 साल हो चुके हैं। अब हम आपको इस सतूनों के बारे में बताएंगे। देखिए कितनी नफासत से संग तराशों ने इसको तराशा है। ये सतून हमें आज हमारी इंसानी अक्ल को हैरान करते हैं कि उस ज़माने के अंदर किस तरीके से टेक्नीशियन हुआ करती होंगी, किस तरह से लोगों ने इस स्टोनों को लाया होगा। जैसे ही हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, मैं हजरत को कहूँगा ऊपर की इसकी डिज़ाइन दिखाएं। देखिए ये जो बीच वाला आपको मेहराब दिख रहा है, नक्काशी भैया, जहाँ तक मैंने यहाँ के बुजुर्गों से सुना है कि ये मस्जिद के जो सतून है इसकी छत नहीं बनाई गई है। इसी सतूनों को मिला करके इस मस्जिद की छत को बनाया गया है। बिना छत की ये मस्जिद है। जैसे हम देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर में आके इसके इस तरीके से देखें तो एक सफ़ के अंदर करीब करीब 100 लोग बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर में बहुत सारे सफ़े नज़र आ रहे हैं। करीब करीब इस मस्जिद के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा कर सकते हैं।
आदिल का फारूकी ने ये मस्जिद बनवाई थी। काले स्टोन ब्लैक स्टोन से ये बनी है। एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त आदिल फारूकी बादशाह इस मस्जिद को सोने की मस्जिद बनाना चाहते थे, यानी सोने से ये मस्जिद बनाना चाहते थे, मगर उन्हें पता था कि आगे चलकर लोगों के जहन, दिल और दिमाग के अंदर खराबी पैदा होगी, तो उन बादशाहों ने सोने की कीमत के पत्थर खरीद करके ये मस्जिद तामीर की थी। देखिए बादशाहों के अंदर कितना उनका ईमान पक्का था कि उन्होंने सोने की कीमत, यानी ऐसा समझो कि सोने की बनी हुई है, मगर आज इसको पत्थर की शक्ल दे दी गई है, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल के लोग, आगे चल के ज़माना ऐसा आने वाला है, इसलिए उन्होंने पत्थरों की मस्जिद सोने की कीमत में खरीद करके बनाए थे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब आके इसकी नक्काशी दिखाए एकदम करीब से। देखिए इसके मेहराब ऐसा पत्थर के बने से इसको तराशा गया है। देखिए ऊपर हमें अरबी ज़बान के अंदर लिखे हुए कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई नज़र आती है और नीचे संस्कृत भाषाओं के अंदर लिखा हुआ नज़र आता है। मस्जिद का तामीरी काम 1590 में शुरू हुआ और 1601 तक जारी रहा। 1601 में जब मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बुरहानपुर पर कब्ज़ा कर लिया, बुरहानपुर पर कब्ज़ा करने के बाद मस्जिद का तामीरी काम रोक दिया गया। अगर ये मस्जिद मुकम्मल हो गई होती उस दौर में, तो इस मस्जिद की तर्ज तामीर कुछ और होती। बुरहानपुर की जामा मस्जिद मुख्तलिफ़ खूबियों की मालिक है। मस्जिद में संग खारा का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद को बिना छत की मस्जिद भी कहा जाता है। संग तराशों ने बहुत नफासत से तराशा था। कहा जाता है इस मस्जिद का पत्थर सोने की कीमत का बताया जाता है। उस वक्त के अल्लाह वालों ने इस मस्जिद को तामीर किया था। उन्हें पता था आगे चलकर एक ज़माना ऐसा आएगा जो पैसे के लिए, दौलत के लिए, एक दूसरे के लिए अपना ईमान ख़राब करेंगे और एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन जाएंगे। तो उन्होंने सोचते हुए मस्जिद को सोने की न बनाते हुए सोने की कीमत में पत्थर खरीद कर इस मस्जिद को तामीर किया था।
हाँ। अरे ये मुझे वो कोई चीज दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर में बहुत जो सारे विजिटर्स आते हैं, तो उनको दिखाने के लिए मौसम साहब अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभाते हैं। बाकी में तारीफ तो मिलता ही है। अभी मैं करीब करीब मौसम में 1 घंटे से मौजूद हूँ, तो हजरत पूरे अपने घड़ी से इस मस्जिद की साफ सफाई करते हमें नजर आ रहे थे। चलिए अब आपको एक चीज दिखाते हैं जो मुझे वो दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। छोटा पत्थर देख लिया आपने? ये देखिए। मेरे भाई इसका नाम बताइए सर। तो हजरत जी इसे तस्बीह की तारीफ बताइए। आगे देखिए, जैतून की तस्बीह है, अच्छा, जैतून 1000 दाना, 75 फीट लंबी, 450 बरस हो गए। 450। ये 1590 5 जनवरी के अंदर मस्जिद तामीर हुई है, जबकि ये 450 बरस हो गए। हिजरी हिसाब से 997 हिजरी के अंदर 450 बरस हो गए। ये जो है फारूक के दौर की है, मुगलों से कौन पहले से की है। धात से बनी हुई है मतलब लकड़ी? ये तो जैतून के ना, ये जैतून के पेड़ की है ना, ये जैतून की पेड़। वाली उसका जो तेल बनता है सऊदी अरब में ही पाई जाती है। अच्छा, सऊदी में। सऊदी में उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि वहीं पैदा होती है ना ये जैतून, इसका तेल बनता ना जैतून का। अच्छा, ये कितनी लंबी है इसी? ये 75 लंबी है। अच्छा, उस जमाने के बुजुर्ग उसको लंबी करके पढ़ते थे। ये कुरान पाक में जिक्र भी है इसका, वत्तीनी वत जैतून है। हाँ, हर 100 दाने पे एक इमाम आएगा इसके अंदर। ये बॉलीवुड भी कहते हैं इसको, कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े नहीं लगते। हम्म। और इस मस्जिद की ऐसी कुछ खास बात जो आप बताना चाहते हैं? ये इसकी खूबी है जो बताता हूँ मैं आपको। ये बिना छत की मस्जिद है, छत नहीं है इसके अंदर। पिलर फैला के एक पिलर को दूसरे पिलर से मिला दिया गया है, चारों पिलर को मिला के लॉक कर दिया गया है। ये हर 4 खंबे के बीच में पत्थर का फूल है, 4 खंभों का लॉक है। हर लाइन में 15-15 फूल आएंगे, लेकिन 4 खंबे के बीच में एक फूल आएगा। ये देखिए, मतलब चारों ये स्टूलों को मिलाकर लॉक कर दिया गया है। लॉक कर दिया। इस पत्थर को संगे खारा कहते हैं, मध्य प्रदेश का पत्थर है, धार जिले का मांडू का। इस पत्थर को क्या कहते हैं सर? संगे खारा, संगे खारा। मध्य प्रदेश का पत्थर, और खारा यानी मध्य प्रदेश में पत्थर लाया गया है। धार जिले का मांडू का। उस जमाने का सोने के भाव का पत्थर बताई जाती है। अच्छा अच्छा। ये पत्थर सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इस पर कारीगरी करना बहुत मुश्किल वाला काम था, लेकिन अल्लाह अलग हाथ का काम था। 5 साल में मस्जिद तामीर हो गई। कितने साल में? 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर। उस जमाने में इलेक्ट्रिक मशीनरी कुछ नहीं था, सब हाथ का तरासा हुआ काम है। एक सब में 150 लोग आते हैं अंदर, ही अंदर 1500 लोग आते हैं, 10 सफे लगती है। आइए इधर। ये मस्जिद का सबसे छोटा पत्थर है, बहुत लोग देखते हैं। बहुत लोग देखते हैं, ये सबसे छोटा पत्थर पक्की मस्जिद में सबसे छोटा पत्थर है। अब ये देखिए इसकी कारीगरी देखिए। अच्छा अच्छा, इसमें से बोले इतने हार्ड पत्थर में कारीगरी है इसकी, एक भी हुल नहीं टूटा। 450 बरस हो गए। 14 मेहराबों के अंदर है ये। 14 में। इस मस्जिद के अंदर टोटल कितने मेहराब है? 7 मेहराब इस तरफ आएगी, 7 मेहराब उस तरफ आएगी, बीच में किबला आएगा। कोई भी इसको लकड़ी समझता, लोहा समझता, लेकिन पत्थर है। मैं तो जब आया तो मैंने भी इसको लकड़ी समझा। और हजरत इस मस्जिद के अंदर एक सफ में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? एक सफ में 150 लोग आते हैं, अंदर ही अंदर 1500 लोग आते हैं, 10 सफे लगते हैं। अब ये क्रॉस में देखिए आपने, पिल्लरों में देखिए, छत में देखिए, क्रॉस में आते हैं। पिल्लरों में देखिए, छत में देखिए, डिजाइन बन गई है। हर एंगल से देखिएगा। ये हर लेन में 16 पिलर आएंगे, 6 पिलर है 96। रुमालों में झटक नहीं हो गया। ये मस्जिद का मीनार है। देखिए
ये मीनार बहुत ऊंचा है, 1 2 3 4 5 मंजिला का ये मीनार है। मैं कैमरामैन को कहूँगा ऐसा आके इधर का मीनार दिखा, देखिए हाँ बेटा ये मीनार दिखा। देखिए इस मीनार को ऊपर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है। उस ज़माने के अंदर वहाँ पर मैं जाके अजान दी जाती होंगी। और आपको मैं एक कस्बा भी दिखाता हूँ जो यहाँ पर बहुत खिस्ता हाली में तब्दील हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं बेटा पीछे, यहाँ पर मैं फारसी ज़बान के अंदर कस्बा लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिसमें हमें हज़रत शाह ये इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शाहजहां अकबर बादशाह। ये अकबर के दौर में जब अकबर ने बुरहानपुर को फतेह किया तो उसने बहुत सारे कस्बे लगवाए थे। ये उसी के दौर का कस्बा यहाँ पर में लगा हुआ है।